मित्रों नमस्कार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज बड़े सौभाग्य की बात है कि इस ऐतिहासिक पावन भूमि पे बोध गया महाबोधि टेम्पल परिसर में हम लोग उपस्थित हैं। और सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको इस परिसर के बारे में जो अभी हमारी भी जानकारियां कुछ अपडेट हुई हैं उनसे आपको बता दें। राजकुमार जी, जरा कैमरा पीछे ले। पूरा परिसर जो है ये लगभग जो रोड का लेवल है उससे 30 फीट नीचे है। जैसे आप देख पाएंगे कि संगम ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, इस सीढ़ियों से जब हम उतर करके आते हैं और ये पूरा मंदिर परिसर जो है ये 30 फीट करीब नीचे है सड़क के लेवल से। इसका जो रीज़न है कि आप मंदिर का जो फर्स्ट फ्लोर है वो भी 30 फीट है, उसकी हाइट जो है 30 फीट। ये जो 30 फीट का निर्माण था ये सम्राट अशोक के समय 3rd BC का कराया हुआ है। इसके बाद जो 170 फीट की हाइट है ये बाद में इसका जो है मौर्य के काल में, फिर इसका अंतिम पुनरुद्धार जो हुआ है वो कनिंघम के समय 1878 में 140 साल पूर्व जो है इसका अंतिम जीर्णोद्धार किया गया है। और इस पूरे परिसर में 8400 स्तूप हैं। कहा जाता है कि कलिंग युद्ध के बाद जो लोग मारे गए थे उनकी शांति के लिए सम्राट अशोक ने यहाँ परिसर में 8400 स्तूप का निर्माण कराया। परिसर की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि गौतम बुद्ध ने यहाँ 7 सप्ताह बिताए थे और 7 सप्ताह की अपनी एक अलग अलग जो है परिसर के ठीक पीछे महाबोधि वृक्ष है। महाबोधि वृक्ष के बारे में भी थोड़ी सी जो जानकारी मेरी भी अपडेट हुई है वो आपसे साझा करूंगा कि ये 4th जनरेशन, 4थी पीढ़ी का महाबोधि वृक्ष है। पहली जो मूल वृक्ष था उस वृक्ष को कहते हैं कि सम्राट अशोक की जो पत्नी थी वो इस बात से भयभीत थी कि इतना बड़ा सम्राट जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी हो रहा है, उन्होंने ही उस वृक्ष को कटवा दिया था। तो जो वृक्ष की शाखा अशोक के पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा ने श्रीलंका ले जा करके लगाई थी, वहाँ से फिर ला करके इसको पुनर्आरोपित किया गया। इसके बाद फिर जब 1205 में बख्तियार खिलजी का आक्रमण होता है और मंदिर पूरा का पूरा ये इसके नीचे होने का सबसे बड़ा कारण यही था कि ये मिट्टी और पत्तों में पूरा ढक गया था। तो उस समय जो है वो फिर दोबारा वो वृक्ष नष्ट होता है। तो कनिंघम 1880 में जब इसकी खुदाई करवाते हैं तो वो फिर महाबोधि वृक्ष जो है अब जो वर्तमान में है उसकी आयु लगभग 140 वर्ष है। ये कनिंघम के समय जो है फिर श्रीलंका से ला करके उसको रिप्लांट किया गया था। और परिसर की जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे 7 सप्ताह भगवान ने यहाँ बिताए हैं, उन सब 7 सप्ताह की अपनी जैसे चारों आर्य सत्य थे। प्रथम आर्य सत्य जो कहा जाता है वो प्रथम सप्ताह में जो है उन्होंने संसार दुखमय है इस चीज़ का जो ज्ञान हुआ वो प्रथम सप्ताह में था। यही जो द्वितीय आर्य सत्य दुख के कारण की जो खेत थे वो रतन घर के नाम से जाना जाता है। ये परिसर के बाईं तरफ वो स्थान स्थल है। तीसरा ये हमारे बाईं तरफ ऊंचा स्थल है जहाँ से बताते हैं कि अनिमेष लोचन स्थान बोला जाता है कि भगवान जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था उस वृक्ष के प्रति अपनी कृतज्ञता और अपना आभार व्यक्त करने के लिए वो लगातार 1 सप्ताह तक अनिमेष बिना पल के झुकाए उसको अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते रहे। चौथा यहाँ से एक सरोवर बताया गया है कि हालांकि वो परिसर में अभी यहाँ डेवलप किया गया है। मूल जो सरोवर है वो यहाँ से थोड़ी दूर पे है कि जब ये साधना रत थे तो उस समय एक नाग ने जो मतलब काफ़ी पुराना नाग था, उसने तूफान बारिश से रक्षा के लिए भगवान को अपना छत्र बनाया था। उसकी स्मृति में ये परिसर का चौथा स्थान यहाँ पर स्थित है। इस तरह 7 सप्ताह यहाँ पे गौतम बुद्ध ने गुजारे थे और इसकी ऐतिहासिकता, इसके जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं। और अंतिम बात है कि एक स्थल अभी हमको बताया गया कि जहाँ मैं खड़ा हूँ इस समय, अगर आप देख पा रहे हैं, वो क्रांतिकारी वचन कि कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है, वो कर्म से ब्राह्मण होता है, वो इसी अशोक द्वार के पास, ये पीछे राजकुमार जी करिएगा, ये 3rd BC का द्वार है। इसका एक सिरा टूट गया था जिसकी मरम्मत करा करके इसे फिर रक्षित किया गया है। तो वो क्रांतिकारी वचन जहाँ से कहते हैं कि जाति पात धर्म के बंधन को तोड़ा था भगवान बुद्ध ने, वो आवाज़ यहीं से गूंजी थी। यहीं पे उन्होंने वो उद्घोष किया था कि कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है, वो कर्म से ब्राह्मण होता है। तो मैं समझता हूँ मित्रों, और उनका शाश्वत संदेश अप दीपो भव, जो आप अपना दीपक स्वयं बनो,
इसके साथ साथ उन्होंने ध्यान की एक अद्भुत परंपरा मनुष्य जाति को एक वैज्ञानिक विधि विपश्यना का ज्ञान दिया जो है, जिसे लेकर के लाखों लोग इस मार्ग पे चल करके ज्ञान को उपलब्ध हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। कभी अवसर मिले तो इस पुण्य स्थल, इस पवित्र स्थल, इस ऐतिहासिक स्थल, मनुष्य जाति की जो धरोहर है, इसका आप दर्शन अवश्य करें और यहाँ की जो ऊर्जा है, यहाँ का जो चेतना में अनुप्राणित उनके ज्ञान की किरणें हैं, उनसे आप भी प्रकाशित हो, यही मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।